14 महीने की हिरासत से 13 अक्टूबर को रिहा होने के बाद से ही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अपनी विवादास्पद बयानबाजी को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। हालांकि 3 विश्वसनीय सहयोगी खोकर उन्हें इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद महबूबा के सुर बदलते दिखाई नहीं दे रहे। महबूबा ने रिहा होने के बाद 1 मिनट 23 सेकंड का ऑडियो जारी कर कहा, मैं आज 1 साल से ज़्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पर वार करता रहा। मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई नहीं भूल सकता। महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार 23 अक्टूबर को रिहाई के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। कश्मीर में 370 पुनः लागू करने के लिए विरोधियों के साथ गठबंधन बनाने वाली महबूबा मुफ्ती ने मोदी को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी होने तक वे तिरंगा नहीं उठाएंगी और न ही चुनाव लड़ेंगी। महबूबा ने जम्मू कश्मीर के झंडे की ओर इशारा करते हुए कहा कि तिरंगे से हमारा रिश्ता इस झंडे से अलग नहीं है और जब यह झंडा हमारे हाथ में आ जाएगा तभी हम तिरंगे को उठाएंगे। हमारी लड़ाई आर्टिकल 370 की बहाली तक सीमित नहीं है, बल्कि कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए भी है। कश्मीर मुद्दे से कोई भी अपनी आंख नहीं मूंद सकता। जो ये सोचते हैं कि हम आर्टिकल 370 को भूल गए, वे गलतफहमी में जी रहे हैं। इस बयान के बाद पीडीपी को तब बड़ा झटका लगा जब पार्टी के 3 संस्थापक सदस्यों, पूर्व राज्यसभा सदस्य टीएस बाजवा, पूर्व एमएलसी वेद महाजन और पूर्व प्रदेश सचिव हुसैन अली वफा ने यह कहते हुए पार्टी से त्यागपत्र दे दिया कि वे पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की अवांछित टिप्पणियों, विशेष तौर पर देशभक्ति की भावना को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी से असहज महसूस कर रहे थे और उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। तीनों नेताओं ने मुफ्ती को लिखे 2 प्रश्नों के पत्र में कहा कि वे पार्टी प्रमुख के कुछ कार्यों और अवांछित बयानों को लेकर काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे, विशेष रूप से देशभक्ति की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली टिप्पणियों से। नेताओं ने कहा कि कई अवांछित घटनाक्रमों और कदमों के बावजूद हम पार्टी और उसके नेतृत्व के साथ एक चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने कहा कि व्यापक परामर्श और विश्वास की एक प्रक्रिया के साथ भीतर और बाहर से चुनौतियों पर काबू पाने के बजाय पार्टी के भीतर कुछ तत्वों ने पीडीपी और उसके नेतृत्व को एक विशेष दिशा में खींचना शुरू कर दिया, जिससे पार्टी मूल सिद्धांत, एजेंडा और दर्शन से हट गई। इससे उसके लिए समाज में विचारशील आवाज़ का सामना करना मुश्किल हो गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भूमि कानून से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया। अब कश्मीर और लद्दाख में कोई भी भारतीय जमीन खरीद सकेगा। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में यह कानून तत्काल लागू होगा। केंद्र ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के तहत यह आदेश जारी किया है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं का न छोड़ने के लिए उठाया गया कदम है। उन्होंने ट्वीट किया, यह जम्मू कश्मीर के लोगों को कमज़ोर करने और उन्हें कहीं का न छोड़ने के भारत सरकार के नापाक मंसूबों से जुड़ा एक और कदम है। असंवैधानिक तरीके से आर्टिकल 370 हटाकर हमारे प्राकृतिक संसाधनों की लूट की इजाज़त दी गई और अब जम्मू कश्मीर की ज़मीन बिक्री के लिए रख दी गई है। बुधवार को जब एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले को लेकर जब श्रीनगर और बांडीपुरा जिलों में कई जगह छापे मारे तो महबूबा ने ट्वीट किया कि इंग्लिश न्यूज़पेपर के ऑफिस और मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज के घर पर एनआईए की छापेमारी भारत सरकार द्वारा अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किए जा रहे हमलों की ही एक कड़ी है। महबूबा ने कहा कि एनआईए बीजेपी की पालतू एजेंसी बन गई है जो झुकने से इनकार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एक अन्य ट्वीट में महबूबा ने कहा कि ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर की ज़मीन और संसाधनों को लूटा जा रहा है और भारत सरकार चाहती है कि मीडिया प्रकाशन डायबिटीज़ और योग पर आर्टिकल और समाचार लिखें, बीजेपी के ऑल इज़ वेल के शोर में सच्चाई सबसे बड़ा हादसा है। ऐसा नहीं करने वाला हर पत्रकार गोदी मीडिया का निशाना बनता है। 5 अगस्त 2019 से पहले महबूबा अपने हर बयान में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर की गद्दार कहती थी। वह शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का कश्मीर को सबसे बड़ा गद्दार व दिल्ली का एजेंट बताती थी। महबूबा ही नहीं बल्कि डॉक्टर फारूक और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला भी पीडीपी को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के लिए नई दिल्ली द्वारा गठित जमात बताते थे, लेकिन अब तीनों के ही सुर बदले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि महबूबा इस तरह की बयानबाजी पहली बार कर रही है, क्योंकि वह जब भी सत्ता से बाहर रही उन्होंने इसी तरह की भाषा इस्तेमाल की है। मौजूदा हालात में इस तरह की बयानबाजी को महबूबा की मजबूरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद बदली हुई सियासी परिस्थितियों में महबूबा के लिए खुद का और पीडीपी का अस्तित्व बचाए रखना बेहद दुश्वार नजर आ रहा है। अपनी खोई हुई सियासी ज़मीन हासिल करने के लिए
ऐसा करना महबूबा की सियासी मजबूरी भी है, लेकिन यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह बयानबाजी महबूबा के लिए फायदेमंद साबित होती है या नुकसानदेह। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।